सो यू हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग आज एक बाइक कवर करने आए हैं जो कि अपने प्राइस सेगमेंट में किलर है। इसका मुकाबला इसके प्राइस सेगमेंट में सोचो 3 लाख तक में भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है। ये बाइक है हमारी NS 400। ये है अपडेट वाला वेरिएंट जो भी नया 2025 में आया है। और मैं भी आपको इसमें दिखाऊं तो ये अभी रनिंग कंडीशन में ही है ये बाइक। और आओ सर इसमें पास से देखते हैं इस बाइक को। तो इस बाइक में हमें मिलता है USD फोक्स, जो कि है शैम्पेन गोल्ड कलर में। और ये पहले से थोड़े से मोटे हो गए हैं, हल्के से मोटे हो गए मेरे ख्याल से 1 या 2 mm बढ़ गए हैं। ठीक है। ग्रामिका के कैलिपर्स मिलते हैं हमको, सेंटर ब्रेक पैड्स हैं इसमें। इसका ब्रेकिंग अपडेट हो चुका है। ये देखो नए टायर्स हमारे। ठीक है। और नए टायर्स हमारे अपोलो के हैं। आगे का है 120 सेक्शन का। और पीछे का भी बढ़ा दिया है इन लोगों ने, पीछे भी इन लोगों ने कर दिया है 150 सेक्शन, ये भी अपोलो के हैं। ठीक है। पीछे का ब्रेक भी इम्प्रूव हुए हैं, डुअल चैनल ABS है। ये भी ग्रेमिका के हैं दोनों। आपको जो कैलिपर्स से ब्रेकिंग के वो आपको ग्रेमिका के मिलेंगे। सेंटर ब्रेक पैड से डुअल चैनल ABS है। और ये है फ्रंट से लुक कुछ हमारी NS 400Z का। और इसमें जो पावर की बात करें तो इसमें पावर आती है, अभी पावर इसकी बढ़ गई है। पहले इसमें 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क, सॉरी 40 bhp की पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। अब इसमें बढ़ के पावर हो गई है 43 bhp की। और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क हो चुका है इसमें। ये है टेल से कुछ। ये है इसकी टेल टाइडी। मुझे तो नहीं लगता कि इस बाइक को लेने के बाद आपको कुछ मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी। एग्जॉस्ट इसका अंडर बैली है, लेकिन इसका एग्जॉस्ट M सीरीज की तरह नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखो देखो उसका एग्जॉस्ट M सीरीज की तरह नहीं है। पूरा पाइप आया है वहां से, और उसके बाद वहां पे छोटा सा एरिया में अंडर बैली हुआ है, जिससे इसकी जो साउंड है वो काफी बेसी आती है। नॉर्मल M सीरीज जैसी नहीं आती है। ठीक है। और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है इसमें। ये भी एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, 7 स्टेप एडजस्टेबल है। विथ ऑयल कंटेनर इसी में है। यहाँ पे है फॉर द ब्रेक्स। और ये है लिक्विड कूल्ड इंजन 373 सीसी का। टू बी स्पेसिफिक 373.3 सीसी का इंजन है इसमें। ठीक है। ये रहा इसका लिक्विड, देखिए मैक्सिमम से मिनिमम, ये इंडिकेटर भी है यहाँ पे। और अगर मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊं तो लेट मी ऑन दिस इंजन। हाँ, फंस गई चाबी इसकी। ओहो, चाबी फंसा रही है। ये हो गया हमारे, ये है नया मीटर। देखिए इसमें भी ढेर सारे राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे। ये हमारे बटन है। ये आपका इंडिकेटर का हो गया। देखो इधर, दिस इज फॉर द हॉर्न। ठीक है, हॉर्न अभी इसका नहीं चालू होगा। दिस इज, ये बीम लाइट है, ये देखो पास लाइट है, इसी से ऑन भी होता है लाइट। ये इसके DRL दिखे जल रहे हैं। क्या प्यारा लुक। अभी मैं इसका अगर ये ऑन करूँ, ये देखो, ये इसका पास स्विच है। ठीक है। जब गाड़ी ऑन होती है तो इसकी मेन हेडलाइट ऑन होती है। यहाँ पे है USB और चार्जिंग। और ये 1000 स्विच भी इसमें आ गया है। 1000 भी पहले देर नहीं आता था, अब आ गया है। ठीक है। और रुको जरा, मैं इसको न्यूट्रल पे कर, ये अब ये गाड़ी हो गई न्यूट्रल पे। अब इसको हम करते हैं ऑन। और अब जरा आप लोग इसकी साउंड सुनना। ये मैं आप लोग को इसकी साउंड सुना रहा हूँ। तो ये है सब कुछ एग्जॉस्ट साउंड, जो कि काफ़ी बेसी साउंड आ रहा है। लेकिन इसमें सरसर सरसर जैसी भी आवाज़ है, जैसे कि GT वगैरह में आप लोग को मिलती है। और यहाँ पे इसके देखो मोड्स वाला है। यहाँ पे इंजन ऑफ, ये मोड बता रहा है। यहाँ देखो राइडिंग मोड्स का ये रहा ना। इसमें 3 राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे। रेन, स्पोर्ट्स, रोड। जैसे बारिश हो रही है तो बारिश के हिसाब से यहाँ देखिए सब चेंज हो रहा है। ये डिवाइस कनेक्टिविटी फीचर के साथ भी आता है। ये मैं बताने भूल गया, देखो ब्लूटूथ ऑन ऑफ का ऐसे दिया है इसमें। तो यही कुछ इसमें है। देखिए व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, बाइक एंड ट्रिप, लैप मीटर सेटिंग्स, तो काफ़ी चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें तो यार हमारे एंड में भी नहीं मिलती, और मुझे चीज़ चलानी भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और पावर के मामले में जो मैंने आप लोगों को बता दिया, 43 bhp की पावर हो चुकी है इसमें, और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क हो चुका है अपनी इस बाइक में। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो कि N सीरीज में भी मिलते थे। तो ये बाइक एक तरह से देखा जाए तो हर चीज़ की मिक्सचर है। NS और N का कॉम्बाइन होकर मुझे लगता है मिली है। सीट हाइट भी इसकी ज़्यादा नहीं है,
सीट हाइट भी इसकी शॉर्ट हार्ट राइडर्स की ठीक है, जैसे कि आ, मेरी हाइट 5'6" है, तो मेरे हाइट के हिसाब से मैं इस पे जब बैठता हूँ तो मेरा आराम से इस पे दोनों तरफ से पैर पहुंच जाते हैं, पूरा पैर नहीं पहुंचते, थोड़े से एड़ी उठी रहती है लेकिन पैर आराम से पहुंच जाते हैं। तो जो शॉर्ट हार्ट राइडर्स है, शॉर्ट हाइट के, उनके लिए भी बाइक काफी बढ़िया है। और राइडिंग स्टैंस इसका थोड़ा सा डाउन टूवर्ड्स है, जैसे एन वगैरह में हल्का सा अप टूवर्ड्स होता है, इसमें पूरा डाउन टूवर्ड्स है। सीट इसकी थोड़ी सी हार्ड मिलेगी, लेकिन ये आपको राइडर वाली तो बड़ी सॉफ्ट है, कुशनिंग है, लेकिन ये चीज थोड़ी सी वैसे है यहाँ पे ऐसे। और जो पिलियन है, पिलियन की थोड़ी सी छोटी जगह है, ये ढीला है थोड़ा सी, कोई बात नहीं। और ये हमारी टेल टेल मुझे लगता है कि जैसी एन सीरीज में आती वैसी आती तो बहुत लाजवाब लगती। अभी ये टिपिकल एनएस वाली है, हालांकि एनएस 400 जेड है, एनएस की गाड़ी है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है। पावर फिगर्स तो मैंने आप लोग को बता दिया, देखने से बड़ी प्यारी लुक लग रही है। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को सुना दिया है। और इसकी अब जो टॉप स्पीड जाती है 170 पार जाती है। अभी भी कंपनी जो है क्लेम करती है 170 का, पहले वाली में 165 का करती थी, अब 170 का क्लेम करती है। और ये अब देहरादून में आप लोग को बहुत किफायती रेंज में मिल रही है। अभी फिलहाल तो ये ऑन रोड मिल रही है आप लोग को 2,37,000 में देहरादून में। और अगर बात करें आगे तो देखो भाई, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी जब ये सेल वेल आएगी ना थोड़ी सी कुछ टाइम बाद, तब ये गाड़ी आप लोग को 2,30,000 में मिलेगी ऑन रोड। ये मुझे अंदर ही पता चली, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और भाई देख बारिश आ गई, मैं बारिश में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ही, तो मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी कि मैं बारिश से भीगने से बच जाऊँ। अब बारिश होगी बहुत तेज, ठीक है गाइस। तो ये गाड़ी है, और जो आप लोग को इसके बारे में पूछना है वो मैं आपको कमेंट करना बताऊंगा। ये देखो इसका अंडर वैली भी N150 जैसा ही है, N160 जैसा नहीं तो कवर हो, क्योंकि अरे बहुत बारिश आ गई भाई, भागो भागो भागो। यहाँ से बताता हूँ मैं आप लोग को छाँव में आके, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो उसका पाइप है और जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है वो बहुत बड़ा है, तो वो अंदर कवर नहीं हो पा रहा है बाइक के उसमें, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने साइड में कवर नहीं किया है। तो यही कुछ डिटेल्स है भाई। अभी इतनी बारिश हो गई है तो अब तो क्या ही बताऊँ, तो यही कुछ डिटेल्स है हमारी NS400Z के बारे में, जो अभी लेटेस्ट ही आई है अपडेटेड वाली। इसकी पावर बढ़ चुकी है, इसकी ब्रेकिंग इंप्रूव हो चुकी है, दो चीज़, इसका आगे सस्पेंशन इंप्रूव हो चुके हैं। हालांकि आगे वाला थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, लेकिन लगता है कि पता है, क्योंकि ऐसा है नहीं, अगर आप जैसे कि कोई दूसरी बाइक से इस पर आते हो तो इसका जो स्टैंड है थोड़ा डाउन की तरफ है, तो जब आप कोई दूसरी बाइक से इसके ऊपर आओगे तो आपको लगेगा कि अरे थोड़ा सा दब रही है ज़्यादा ही है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बाइक चलाए हैं वो थोड़ी सी अपर स्टैंड की चलाए हैं, समझ रहे हो बात को। क्योंकि मेरी भी जो एन है मैं उसको चलाया था तो मुझे लगा हाँ थोड़ा सा उठी हुई है वो, उसका हैंडल थोड़ा सा ऊपर है, और जब मुझको चला कि अरे यार इसको थोड़ी दब रही है, ये दब नहीं रही है, इसका सब ठीक ठीक है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा डाउन टू अर्थ स्टैंड है, इसलिए ऐसा लगता है, इसका स्टैंड थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स नहीं आते हैं, जैसे कि NS200 में क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं, इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं आते हैं, तो सिंगल हैंडल बार ही आता है, ठीक है। आई होप कि अभी बारिश वारिश रुक जाए तो फिर मैं आप लोग को राइड रिव्यू बना के दिखा दूंगा। बारिश की वजह से ही कोई वीडियो नहीं बन पा रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने पुराने वीडियो में आप लोग को बताया था, आप लोग देखना पुराना वीडियो में जाके, जो मैंने बेस्ट बाइक्स बताए हैं कि कौन से ले सकते हैं बजाज के। और अभी मेरी नज़र में तो देखा जाए तो बाकी कंपनियों से ज़्यादा बेस्ट बाइक्स तो यही है बजाज की, क्योंकि भाई सीधी बात, ये बाइक किलर है। आप खुद सोचो, 2.5 लाख से कम प्राइस में, 2,40,000 से भी कम प्राइस में 237 की भी मिल रही है। सेल वगैरह में जब बजाज ऑफर देता है 5,000 7,000 छोड़ता है जब, तो ये बाइक आप लोग को 230 के आसपास मिल जाएगी। अब सोचो भाई कि 2.5 लाख, ये 2.5 लाख से कम प्राइस में 2,30 2,37,000 में आप लोग को 400 सीसी की बाइक मिल रही है। अब क्या बच्चे की जान लोगे? और क्या मिल सकता है भाई, ये बताओ। 400 सीसी कौन आप लोग इतने कम में दे देगा, बताओ मुझे। इतने कम में कोई नहीं देता भाई 400 सीसी। तो बजाज करके दिखा रहा हो इतना, मतलब कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं दिख रहे मुझे। पुराने मॉडल्स में थोड़े कहीं कॉम्प्रोमाइज थे, नए वाले में तो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं दिख रहा है भाई। कहाँ कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है बताओ। लिक्विड कूल इंजन दिया है आपको एकदम से, डुअल चैनल एबीएस है, सिंगल सिलेंडर का 373.3 सीसी का इंजन है। पावर बढ़ा दिया, 43 bhp की पावर कर दिया, 37 न्यूटन मीटर से टॉप कर दिया, KTM 390 का ऑलमोस्ट बराबर कर दिया भाई। क्रिमका के ब्रेक कैलिपर्स दे दिया आप लोग को। लो एम्बुलेंस भी जा रही है, लग रहा है कि कुछ कांड हो गया। और पैड भी देख लीजिए आपके, पैड कह रहा हूँ सॉरी, प्लेट। आगे का प्लेट 300 से आगे का प्लेट है आपका 360 mm का, पीछे का प्लेट आपका 280 mm का, ठीक है। पीछे का टायर है 150 सेक्शन का और आगे का टायर है 120 सेक्शन का, दोनों अपोलो के रेडियल टायर है। रेडियल टायर से क्या हुआ, इसकी स्पीड और इंक्रीज हो गई,
ठीक है, पहले भी आराम से 170 तक टच करती, सब 170 पार जाती है आराम से बिना किसी दिक्कत के, और 5वें गियर में तो 165 168 ऐसे जाती है ये। ठीक है, तो अभी बारिश अगर रुकती है तो फिर मैं आप लोग को राइड रिव्यू भी दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल की ये बाइक का ये ओवरऑल यही व्यू है। ठीक है,